देखो, अगर आपको किसी का प्रोफेशन या कैरियर समझना है तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि जी 10th हाउस जो है वो आपका कैरियर है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि 10th हाउस कैरियर नहीं है। ठीक है। 10th हाउस आपकी कर्मठता को तो शो करता है। आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप समाज में कितने मेहनती हो, या समाज में किस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी शो होती है, उसको तो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 10th हाउस आपके कैरियर को रिप्रेजेंट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात कहते हैं कि भाई मान लो 10th हाउस में किसी का शनि बैठा है, अकेले बात कर रहा हूं, और मंगल बैठा है, अकेले बात कर रहा हूं। ठीक है। तो उस केस में आप ये तो कह सकते हो कि हाँ, व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है, व्यक्ति बहुत मेहनती है, जो भी काम करता है मेहनत से करता है, जो भी काम करता है लगन से करता है। ठीक है। डोमिनेटिंग भी हो सकता है। लेकिन इससे कैरियर डिसाइड नहीं होता। अब कैरियर कैसे डिसाइड होता है? तो कैरियर को डिसाइड करने के लिए एक जो आपका हॉरोस्कोप है ना, उसको ओवरऑल एनालिसिस करना पड़ेगा। और ओवरऑल एनालिसिस में भी मेन तरीके से जो भाव आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले तो पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउस कैरियर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 10th से 4th है, वो 10th का घर है। 10th एक्चुअली कैसा है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और फर्स्ट हाउस की महादशा या अंतरदशा भी कैरियर के लिए पॉजिटिव होती हैं। ऐसा मैंने देखा है अपने उसमें। तो 10th हाउस के लिए फर्स्ट हाउस को भी देखना पड़ता है। अगर आपका फर्स्ट हाउस बहुत ज्यादा वीक है तो आप सामने वाले की जेब से पैसा ही नहीं निकलवा पाओगे, आप अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो फर्स्ट हाउस है वो भी देखना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस किस तरीके के रिजल्ट दे रहा है। दूसरी चीज कि 10th के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउस मैं मानता हूं वो, या कैरियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हाउस जो मैं मानता हूं सपोर्टिंग हाउस, वो है 4th हाउस। अगर आपका 4th हाउस स्ट्रॉन्ग अच्छा बैठा हुआ है, पॉजिटिवनेस लिए हुए बैठा हुआ है, तो होगा क्या कि 4th हाउस एक तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, जो आपका जो कहना चाहिए ना विजडम, जो आपकी इंटरनल नॉलेज है, जिस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, जो ज्ञान आपको अंदर से आता है, दैट इज योर 4th हाउस। मतलब जो आपका मन की शक्ति है, ऐसा समझ सकते हो। आपका जो आपका इंट्यू जो आपका कहना चाहिए कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके के नॉलेज लिए बैठा है, अगर आप उसी चीज को एक्सप्लोर करते हो ना, तो आप अपने लास्ट नॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हो। और मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति के पास हर तरीके की नॉलेज होती है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी ये मानती है कि हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं। तो अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूं, इट मीन्स कि मेरे पास मैथ्स की जो इस जन्म की नॉलेज है वो तो है ही, मेरे पिछले जन्म की नॉलेज भी उसको इफेक्ट करती है। एक बच्चा जन्म लेता है, बचपन से ही संगीत में बहुत अच्छा होता है, बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, बचपन से ही किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पिछले जन्म की किसी परंपरा को, पिछले जन्म की किसी नॉलेज को आगे बढ़ा रहा होता है। तो आपका जो 4th हाउस है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो एक्चुअल नॉलेज भरी पड़ी है उसको शो करता है। और अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हो, और वो पूरी तरीके से आप देखोगे भी भारतीय एस्ट्रोलॉजी में, जो 4th हाउस है वो 10th को डायरेक्ट दृष्टि दे रहा होता है, वो 10th के बिल्कुल अपोजिट है। तो जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा वो सोचता है, वैसे ही तो कर्म आप करोगे ना। और अगर आप उसको, अपने सबकॉन्शियस को, आप इनकॉन्शियस को अगर आप कर्म में लगा देते हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा देते हो, एक जैसे फॉर एग्जांपल कि सब्जेक्ट में लगा देते हो, लाइक कोई मैथ्स में लगा देते हो, या साइंस में लगा देते हो, किसी और सब्जेक्ट में लगा देते हो, तो वही तो आपका कर्म बन जाएगा ना। हो सकता है टाइम लगे थोड़ा सा, सीखने में टाइम लगे थोड़ा सा, क्योंकि 4th हाउस आपकी लर्निंग है ना, सीखना है। 5th आपका स्किल है, 5th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th आपका स्किल है। 5th आपका पूर्व पुण्य है। देखो, पूर्व जन्म की जो नॉलेज है उसको आप 4th से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उस नॉलेज का जो फल है, क्योंकि 4th सेकंड है 5th से, वो 5th सेकंड है 4th से। तो जो पिछले जन्म जो आपने सीखा था, उससे जो आपने कमाया, मीन्स जो पुण्य आपने अर्जित करे, दैट इज द 5th हाउस। और 5th आपकी पर्सनैलिटी को भी डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। ठीक है।
क्योंकि फिफ्थ आपका लग्न से पंचम है, तो आपकी पर्सनालिटी को भी डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। तो अगर फिफ्थ स्ट्रांग होगा तो एक तो आपका क्या है कि लर्निंग स्ट्रांग हो जाएगी, फोकस स्ट्रांग हो जाएगा, पर्सनालिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर फोर्थ और फिफ्थ किसी एक स्पेशल डायरेक्शन को दिखा रहे हैं तो व्यक्ति जनरली उस फील्ड में अच्छा करता है। ठीक है, क्योंकि फोर्थ आपका लर्निंग है, फिफ्थ आपकी ट्रेनिंग है, फिफ्थ आपका पूर्व पुण्य है। अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे सॉफ्ट ग्रह फोर्थ और फिफ्थ पे बैठे हैं। और देखो थर्ड की भी एक बात बताओ कि थर्ड हाउस आपका उपदेश है, जो आप लोगों को समझाते हो, जो आप ज्ञान की डिलीवरी देते हो, जो आप लोगों को कन्वे करते हो, जो आपका क्योंकि जो थर्ड हाउस है ना वो बुध का है, बुध की राशि वहां पे आती है, कम्युनिकेशन का हाउस है। तो जो आप कम्युनिकेट करते हो लोगों से, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, अगर ये तीन हाउस आप देख के भी पता लगा सकते हो कि किसी की कुंडली में मैक्सिमम ग्रह अगर इस तरफ बैठे हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जनरली मैंने इन्फ्लुएंसर देखा। इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग होते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो टीचर भी हो सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो कमाते हैं, वो मास को अट्रैक्ट करते हैं। देखो फोर्थ हाउस जो है ना वो मास का भी है, मतलब भीड़ का, भीड़ को अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा बड़े कोई भी बड़े नेता की कुंडली पकड़ लो, उसमें आप फोर्थ हाउस को बहुत पॉजिटिव साइंस में पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्थ हाउस को पाओगे, क्योंकि जनता या आम जनमानस जिसे हम बोलते हैं कि जो एक मन है पूरी दुनिया का, जो एक पूरी दुनिया की एक चेतना या भीड़ की एक चेतना जो होती है, उसको अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई सामने वाले अगर 100 लोग खड़े हैं ना तो वो मेरी तरीके से ही सोच रहे हो और उनकी सोच को पकड़ के मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊं, तो वो आता है आपके फोर्थ हाउस से। तो ऐसे लोग जिनका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होता है, फोर्थ हाउस में अच्छे ग्रह बैठे होते हैं, वो लोग मैंने टीचर्स देखे हैं, वो लोग मैंने नेता, मतलब वो लोग पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, वो टीचिंग में भी जा सकते हैं। वो जनरली मास को अगर पढ़े लिखे होते हैं तो जनरली वो टीचर की तरफ मैंने आते हुए देखे हैं, और अनपढ़ होते हैं तो वो नेता जो वो बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में वो कैरियर बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ हाउस है ना वो मास को भी रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस में अगर कोई ग्रह बैठा है तो ऐसे लोग सभा को उपदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो कैरियर की एडवाइस के लिए आप क्या करोगे कि कैरियर की एडवाइस के लिए सबसे पहले तो यही देखो फोर्थ और फिफ्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो कुंडली में किस तरीके का है। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि जो फिफ्थ हाउस है वो 10th से 8th भाव पड़ता है, और 10th की महादशा में या फिफ्थ की महादशा में 10th हाउस जनरली लोगों का खराब हो जाता है, या ऐसा लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि फिफ्थ हाउस की महादशा में नौकरी छूट जाती है, आपको डिग्रेड होके काम करना पड़ता है कम पैसे पे, आपके स्किल्स अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी आपको उस स्किल के बेस पर काम नहीं मिलता है। ठीक है, वो इस वजह से होता है कि जो फिफ्थ हाउस है ना वो आपकी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे लोग जिनकी फिफ्थ लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है, जनरली उनकी नौकरी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नौकरी में अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व कर देते हैं, और वो बॉस के इस कहने पे काम नहीं करते, वो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है ना फर्स्ट को स्ट्रांग बनाता है, और फर्स्ट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो आप जॉब नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिएटिविटी अगर बहुत ज्यादा आ जाए कि मैं तो अपने मूड से काम करूंगा, अपने मन पे काम करूंगा, अपने टाइम पे काम करूंगा, तो तुमको नौकरी देगा कौन? तो फिफ्थ हाउस की महादशा में नौकरी छूट जाती है लोगों की। लेकिन या फिर फिफ्थ हाउस की महादशा में व्यक्ति ऐसी पोजीशन पे होता है जहां पर वो अपने मन से काम कर सके, लाइक डायरेक्टर पोजीशन या कुछ बड़ी पोजीशन पे किसी कंपनी में होता है, जहां पर उसको किसी की ज्यादा सुननी नहीं है, लोगों को अपने तरीके से काम करने पे मजबूर करना है, ऐसी दशा। तो फिफ्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का है। फिफ्थ हाउस, अगर किसी की फिफ्थ हाउस की महादशा चल रही है तो आप उसको कैरियर में यही एडवाइस दो कि वो नौकरी नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि 6 से 12th है फिफ्थ, तो सिक्स हाउस नौकरी का है, तो नौकरी से 12th होने की वजह से भी व्यक्ति रूटीन में काम नहीं कर पाता, 6 से 8 की जॉब नहीं कर पाता, 9 से 10 की जॉब नहीं कर पाता, या रूटीन में काम नहीं कर पाता, और इसकी वजह से उसकी नौकरियों में दिक्कत आती है। तो ऐसे व्यक्ति को आप बिजनेस की सलाह दे सकते हो। बिजनेस भी एक्चुअली वो तभी कर पाएगा
जब वो उसमें एक रूटीन फॉलो करेगा, क्योंकि रूटीन तो उसकी लाइफ में है नहीं ना, क्रिएटिविटी भर गई है। तो ऐसे लोग ना अच्छे क्रिएटर्स हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है डांसर, एक्टर या क्रिएटिव फील्ड में अच्छा करते हैं, लेकिन जॉब में अच्छा नहीं करते। तो इस चीज का भी आपको कैरियर एडवाइस में ध्यान रखना है कि अगर फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो आप उसे नौकरी की सलाह नहीं दे सकते। नौकरी उस समय पर वो नौकरी नहीं कर पाएगा। अगर दशा में फिफ्थ हाउस कहीं आ गया तो उस समय पर वो नौकरी नहीं कर पाएगा। और अगर हॉरोस्कोप में लग्न में ही फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप बच्चे को शुरू से ही क्रिएटिव फील्ड में लगाइए, जिससे कि वो कैरियर आगे क्रिएटिविटी में बना पाए, या कुछ इस तरीके का कैरियर हो जिसमें कि वो लोगों को एडवाइस देता हो, लोगों को अपनी सलाह से काम करने पे मजबूर करता हो, लोगों को अपने तरीके से काम करने पे मजबूर करता हो। ऐसे फील्ड में तो वो चल जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो जॉब होती है उसमें वो नहीं चल पाएगा। तो ये तो हमने देखा कि जो फोर्थ और फिफ्थ और थर्ड हैं वो उसका एक सबकॉन्शियस माइंड है ना। उसकी जो उसका स्वभाव है, जो इंटरनल नॉलेज है उसके पास, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे भी कैरियर नहीं बनता, इससे भी कैरियर की कंप्लीट एडवाइस नहीं होती। अगर टेंथ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ, इसके अपोजिट वाले जो भाव है, नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ, क्योंकि टेंथ आपका हार्डवर्क है, टेंथ आपकी कर्मठता है, टेंथ आपकी मेहनत है, टेंथ आपका समाज में जो रेपुटेशन है वो है। अगर टेंथ हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, टेंथ हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहता, काम ही नहीं करना चाहता। और टेंथ हाउस वीक हो जाए और फिफ्थ स्ट्रांग हो जाए तो ऐसा व्यक्ति फिर घर में ही पड़ा रहता है। क्रिएटिविटी करा लो उससे, ठीक है, लोगों को नई नई सलाह देता रहेगा, लेकिन खुद जमीनी स्तर पर जाके मेहनत नहीं करेगा। तो फोर्थ और फिफ्थ के साथ साथ आपको टेंथ स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो मैं बात बता रहा हूं कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो किस तरीके की बनेगी, ठीक है। अगर व्यक्ति के फोर्थ और फिफ्थ भी स्ट्रांग है और टेंथ भी सही तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी मेहनत से, अपनी नॉलेज से कुछ ना कुछ अचीव कर सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वो जॉब करेगा या व्यापार करेगा। तो कहानी यह है कि अगर फिफ्थ हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस स्ट्रांग हो रहा है, देखो फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस, ये जो त्रिकोण है अगर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो क्योंकि फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य कर्म है, फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, तो ऐसा व्यक्ति किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। या तो करेगा तो हायर पोजीशन पे करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। करेगा तो क्रिएटिव काम करेगा, लेबोरियस काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज, अगर नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने जॉब में, मतलब या तो वो हायर पोजीशंस पे ही होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो या तो वो हेड होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर उनकी जॉब बार बार बदलती रहती है, या फिर उनकी जॉब में उनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस ट्रेवलिंग का भी है, ठीक है। तो ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि अगर ये जो त्रिकोण है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको या तो जॉब में बार बार चेंज करना पड़ता है, या अगर जॉब में है व्यक्ति तो ये सामने वाले से पूछना पड़ेगा। तो अगर जॉब में व्यक्ति है तो वो जॉब बार बार चेंज करता होगा, या जॉब में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होती होगी, या जॉब क्रिएटिव वर्क की होगी, या वो हेड होगा, या उसका ना लोगों को समझने का काम होगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है ना कि वो उसका इस तरीके का काम होगा कि उसको लोगों से, अपने नीचे वाले लोगों को हैप्पी रखना है, उनके लेवल्स को समझना है, उनको उसके अकॉर्डिंग काम देना है, तो इस तरीके का काम वो कर सकता है, ठीक है। और अगर प्रॉपर जॉब की बात करते हैं तो प्रॉपर जॉब के लिए जो त्रिकोण इन्वॉल्व होता है वो सिक्स, टेंथ, ठीक है, और सेकंड। सेकंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिक्स और टेंथ, अगर आपका सिक्स और टेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और सिक्स हाउस में काफी सारे ग्रह बैठे हुए हैं, टेंथ हाउस में भी, इस टेंथ हाउस वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर सिक्स और टेंथ हाउस स्ट्रांग होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जॉब में कर्म करते हैं, या जॉब ही उनका कर्म होता है। या जॉब को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सेवा, सेवा इन द सेंस कि वो ना लोगों की सेवा करके सर्विस सेक्टर में होते हैं, जहां पे कि लोगों को सर्व करके वो पैसा कमाते हैं उनकी लाइफ में। और एक चीज और याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जिनकी सिक्स लॉर्ड की महादशा चल रही है, टेंथ लॉर्ड की महादशा चल रही है, लेकिन वो रूटीन फॉलो करते हैं फिफ्थ लॉर्ड वाले।
आराम से 10 बजे सो के जगते हैं, क्रिएटिविटी से अपनी मन से काम करते हैं, अपने मूड से काम करते हैं, अपने टाइम से काम करते हैं। तो 6 लॉर्ड की महादशा अगर चल रही है और आप व्यक्ति को एडवाइस दे रहे हो कि भाई नौकरी कर ले, लेकिन उसका रूटीन पहले पूछना पड़ेगा कि अगर वो गलत रूटीन को फॉलो कर रहा है, आलस को फॉलो कर रहा है, तो ये 6 लॉर्ड उसको कुछ नहीं दे पाएगा, नौकरी में उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे रूटीन देखना पड़ेगा कि अगर 6 लॉर्ड है या 6 हाउस कुंडली में काफी एक्टिवेटेड है और व्यक्ति जो दिनचर्या फॉलो कर रहा है वो फॉलो कर रहा है बिल्कुल 5th लॉर्ड वाली, क्रिएटिविटी वाली, तो ऐसे में भी उसके कैरियर में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो 6 लॉर्ड हो गया ऐसे। ठीक है, अब अगर बात करें व्यवसाय की, ठीक है, तो व्यवसाय के लिए आप देखोगे 7th और 1st, ये दोनों ही व्यवसाय को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यवसाय देखो 7th हाउस जो है वो एक्चुअली क्या है कि जो मेन हाउस है वो तो बुध का और शुक्र का है। ठीक है, बुध वैसे भी आपका व्यवसाय को रिप्रेजेंट करते हैं, बनिया या जो उद्यमी जिसको बोलते हैं, जो रिस्क ले सकता है, रिस्क टेकर व्यक्ति। ठीक है, और पैसे कमाने वाला, ब्याज का काम करने वाला, ब्याज का पैसा ना छोड़ने वाला, हर चीज पे कमा लेने वाला, ऐसा व्यक्ति बुध। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर बुध मतलब 7th हाउस स्ट्रांग होता है या 7th हाउस की महादशा वगैरह चल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को आप व्यवसाय की सलाह दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के दुकान पे देखो 7th हाउस जो है ना वो आप ऐसा कह सकते हो कि जो रिटेल वर्क होता है जिसमें कि रेगुलर कस्टमर आते हैं, रेगुलर पैसा आता है, रेगुलर लोग आपकी दुकान पे आते हैं, सामान खरीदते हैं, खर्च चला जाते हैं, सामान खरीदते हैं, चले जाते हैं, तो ऐसा कोई काम, ठीक है, जिसे एक तरीके से व्यवसाय भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई काम वो व्यक्ति कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप कैरियर की एडवाइस कर रहे हैं तो कैरियर की एडवाइस के टाइम पर आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसका हॉरोस्कोप है और जो उसका दशा है उसमें जो हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं या हाउस का जो प्रभाव पड़ रहा है वो किन किन हाउसेस का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और उसके हॉरोस्कोप में जो परमानेंट इफेक्ट है ग्रहों का वो किस तरीके का है, और दशा अंतरदशा में टाइमली जो इफेक्ट आ रहा है वो किस तरीके के ग्रहों का आ रहा है, उसी तरीके के एक ओवरऑल प्रेडिक्शन बना के दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिक्स फॉर्मूला बता दो, ये दशा चल रही है तो ये व्यवसाय कर लो, वो दशा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग ही जज कर सकते हो चीजों को। अगर हॉरोस्कोप नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि जो चीज है हो नहीं सकती ना, उसके लॉजिक्स बनाने में भी कोई फायदा नहीं है। जो कि चीज सही नहीं है ना, उसके लॉजिक्स बनाने में भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप हॉरोस्कोप देख के ही जज करें और उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रिडिक्ट करें, तो हमेशा ये प्रिडिक्शन सही जाएगी।